है तो ये मारवाड़ी की बहुत ही फेमस डिश, मगर ये डिश सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए आज हम भी इसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आपने हमारा इतना सपोर्ट किया। चलिए तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें दाल को भिगो कर रखनी है, सोख करके रखनी है आधे घंटे के लिए। तो आज हम 4 प्रकार की दाल से इस दाल को बनाकर तैयार करेंगे। कौन कौन सी तो जान लेते हैं। सबसे पहले मैं चना दाल ले रही हूँ। ये 1/3 कप के मेजर से ठीक आधी है। अब मैं इसमें ले रही हूँ हरे छिलके की दाल। ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ले रही हूँ क्योंकि ये दाल बहुत ही पौष्टिक होती है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/3 कप से आधी अरहर दाल और इसी के साथ मैं मूंग दाल ऐड कर रही हूँ। और अब सभी को अच्छे से वॉश करके हम आधे घंटे के लिए सोक होने के लिए रख देंगे। देख सकते हैं मैंने दाल को अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। अब हम बाटी का आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने नॉर्मल रोटी का आटा लिया है 1 कप और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप मोटा आटा। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है और इनकेस आपके पास ये मोटा आटा ना हो तो आप इसकी जगह 1/3 कप सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, 1/3 कप सूजी ही इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है और इससे हमारी बाटी बहुत ही खस्ता और टेस्टी भी बनकर तैयार हो जाएगी। नमक 1 चम्मच या टेस्ट अकॉर्डिंग। अब हाथों से क्रश करते हुए मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मोयन के लिए हमें 2 से 3 चम्मच घी का ही इस्तेमाल करना है। मैं इसमें 2 से 3 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी से जो खस्तापन आता है वो ऑयल से नहीं आता है, इसे मोयन के लिए आप हमेशा घी का ही इस्तेमाल करें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि मोयन हुआ है कि नहीं। जब इस तरह से बाइंडिंग बन जाए तो समझ ले परफेक्ट मोयन हो चुका है। अब इसका एक हम टाइट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं डो एकदम परफेक्ट लगकर तैयार हुआ है। पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करें और एक सख्त डो इसका तैयार करना है जिससे बाटी ऊपर से तो खस्ता और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। अब 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख देते हैं। अब हम इसी समय चूरमे का आटा भी लगाकर तैयार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बाटी के आटे में हमने अजवाइन, नमक सभी चीजों का ऐड किया है, इससे हम चूरमा नहीं बनाएंगे। चूरमे के लिए मैं दूसरा आटा लगाऊंगी। चलिए तो हाथों हाथ चूरमे का आटा भी लगाकर तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने आटा लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/3 कप के करीब बेसन। जी हाँ, बेसन। इससे आज हमारा जो चूरमा है ना बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। और जितना मैंने बेसन लिया है ठीक उसका आधा मैं सूजी ले रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच घी। घी डालने से चूरमा बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होगा। अब इसमें भी हमें मोयन चेक कर लेना है। जब इस तरह से बाइंडिंग हो जाए तब समझ लें परफेक्ट मोयन हो बनकर तैयार है। इसका भी हमें एक टाइट डो तैयार कर लेना है, लेकिन बाटी से थोड़ा सॉफ्ट ही रखेंगे क्योंकि इसमें हमने सूजी ऐड की है। तो जब हम थोड़ा सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे तो जो सूजी है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और डो हमारा सख्त हो जाएगा। और एक बात और, इस डो को हमें गुनगुने पानी के साथ ही लगाकर तैयार करनी है क्योंकि हमने सूजी जो ऐड की है। अब इसका भी डो हमने लगाकर तैयार कर लिया है। अब इसे भी हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम बाटी वाला आटा चेक कर लेते हैं। आटे को एक बार हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब इसके हम बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको छोटे बड़े साइज में जैसे बॉल्स बनाकर तैयार करने हैं, जितनी बड़ी आपको बाटी बनाकर तैयार करनी है आप उसी हिसाब से बॉल्स तोड़ लें। टोटल मेरे 7 बॉल्स बनकर तैयार हुए हैं और साइज भी आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी साइज नहीं है। अब आती है सेकने की बारी। तो हम इसे किस तरह से सेक के तैयार करना है, कोयले पे, कढ़ाई पे या कुकर में। आज मैं इनमें से कोई भी प्रोसेस यूज करने वाली नहीं हूँ। जी हाँ, आपने ठीक सुना, आज मैं इनमें से कोई भी प्रोसेस नहीं यूज करूँगी। बहुत ही आसान और इजी प्रोसेस से आपको बाटी बनाना बताऊंगी। तो देखिए, आपके पास जैसा भी एपेसंचा हो आप ले ले, है ना बहुत आसान तरीका। तो चलिए पहले इसे घी से ग्रीस कर लेते हैं और अब एक एक करके मैं इसमें सारी बाटी ऐड कर दूंगी और फिर से मैं इस पे ऊपर से घी से ग्रीस कर लूंगी अच्छी से।
और 5 मिनट के लिए कवर करके मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। देखिए, अब इसे किसी स्पून की मदद से मैं इसे पलट लूँगी। एक साइड से थोड़ा सिक चुका है। अब इसे पलटते हुए हमें सारी साइड से इसे अच्छे से सेक लेना है। पलटने के बाद भी मैं इसे घी से ग्रीस कर दूंगी ताकि ये सब साइड से अच्छे से सिक कर तैयार हो जाए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं बाटी को सिकते हुए और देख सकते हैं सब जगह से हम बहुत ही बढ़िया हमारी बाटी सिक कर तैयार हुई है। आप चेक कर सकते हैं, वाह कितनी बढ़िया हमारी बाटी बनकर तैयार हुई है। और ये बहुत ही आसान तरीका है बाटी को सेकने का। चलिए अब सभी बाटी को इसी निकाल लेते हैं। सभी को हमने निकाल लिया है। अब चूरमा का आटा भी रेस्ट ले चुका होगा, उसे भी तैयार करके इसी तरह बना लेंगे। चूरमे का आटे को भी हमने लोई बनाकर तैयार कर लिया और इसी तरह उसे भी हम सेक कर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं चूरमे की बाटी को भी मैंने इसी तरह सेक के तैयार कर लिया है। और अब हम इन्हें भी साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। चूरमे की बाटी जब ठंडी होगी तभी हम इसका चूरमा पीस कर तैयार करेंगे। इसे साइड में रख देते हैं। अब दाल की तैयारी कर लेते हैं। अब मैं प्रेशर कुकर में दाल को ऐड कर रही हूँ जो मैंने पहले ही भिगो के रखी है। अब जितनी हमने दाल ली थी उसका 3 गुना हमें पानी इसमें ऐड कर देना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक और अब इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ अब दाल में मैं डाल रही हूँ 1 खाली चम्मच, जी हाँ दोस्तों 1 चम्मच ही यूज़ कर रही हूँ मैं दाल में। इससे क्या होगा कि दाल आपकी बाहर निकल कर नहीं आएगी। तो इस तरह से अगर आप 1 चम्मच का इस्तेमाल करेंगे ना तो इससे दाल बाहर निकल कर नहीं आएगी और आपका बर्तन भी खराब नहीं होगा। अब ढक्कन लगाकर इसे हाई फ्लेम पे हमें 1 विसिल तक आने देना है। उसके बाद हम लो टू मीडियम पर ही 3 विसिल आने देंगे और दाल हमारी परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम चलते हैं चूरमे की ओर। चूरमे की बाटी भी ठंडी हो चुकी है, देख सकते हैं। अब मैं इसमें अच्छे से मिक्सी में पीस कर आपको दिखाती हूँ। चूरमा को हमें बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर बनाकर तैयार नहीं करना है, थोड़ा सा इसे दरदरा ही रखेंगे जिससे चूरमा खाने में टेस्टी लगेगा। आज हम इसे बहुत ही हेल्थी तरीके से बना रहे हैं जो कि खाने में बहुत ही लाइट रहेगा। और जो हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए ये चूरमा बनाकर खाना बहुत ही बेस्ट है। प्रसाद के रूप में भी आप इस चूरमे को बनाएं और भगवान को भोग लगा सकते हैं। आज मैं भी उसी तरीके से इसे बना रही हूँ ताकि मैं इसे बनाकर भगवान को भोग लगा सकूँ। इसलिए मैं आज बिना प्याज लहसुन के ही सब चीज़ बना रही हूँ। दाल में भी मैं कोई प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करने वाली हूँ। दाल में 4 विसिल आ चुकी है। अब प्रेशर भी पूरा रिड्यूस हो चुका है। अब मैं इसे खोलकर आपको चेक करवा देती हूँ। जब मैं ढक्कन खोल रही हूँ तो आपने एक चीज़ नोटिस किया कि ढक्कन हमारा कितना क्लीन है। दाल बिल्कुल भी उफन कर बाहर नहीं आई है ना ये यूजफुल ट्रिक। अब दाल में से हम चम्मच को तो बाहर निकाल लेते हैं और तड़के की तैयारी करते हैं। और उससे पहले मैं चूरमा बनाकर तैयार करूँगी, उसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी। एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया है, 2 चम्मच के करीब। अब मैं इसमें चूरमा ऐड कर रही हूँ। इस प्रोसेस से चूरमे में एक रिचनेस आ जाएगी और टेस्ट भी दुगना हो जाएगा। इसे थोड़ा स्टर कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए ही हमें स्टर करना है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। इसी के साथ ऐड करूंगी मैं इलायची पाउडर, और अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अब इसी स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ गोंद, जो कि मैंने घी में इसे ऑलरेडी फुला के रखा है। ये इस चूरमे में ऐड कर देंगे। इससे चूरमा बहुत ही टेस्टी बनेगा। इस तरह से बनाया हुआ प्रसाद खाटू श्याम जी को बहुत ही पसंद है, जो कि हमारे इष्ट देवता हैं। चूरमे को अब हम साइड में रख देंगे क्योंकि चूरमा अभी गर्म है। ठंडा होने के बाद ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तब तक हम दाल का तड़का बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिया है। ये 2 से 3 चम्मच मैंने घी ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हींग, साबुत जीरा,
2 तेज पत्ते और इसी के साथ अदरक और हरी मिर्च। अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है और हरी मिर्च को मैंने बारीक कट कर लिया है। अब इसमें मैं 3 टमाटर को कद्दूकस करके डाल रही हूँ। इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि हमने दाल में भी नमक ऐड कर रखा है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। आज मैं बिना प्याज लहसुन के दाल बनाकर तैयार कर दी हूँ, क्योंकि मैं इसे प्रसाद के रूप में बना रही हूँ। आप चाहे तो इसमें प्याज लहसुन का यूज कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ। अब हमें दाल की कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है। जिस हिसाब से आपको दाल रखनी है, कितनी लिक्विडी रखनी है, आप चेक करें। मेरे लिए तो ये दाल परफेक्ट है, मुझे ऐसी ही दाल चाहिए, न ज़्यादा पतली और न ज़्यादा गाढ़ी। अब दाल में 1 से 2 बॉयल आने देते हैं, उसके बाद हमारी दाल एकदम परफेक्ट है। दाल में बॉयल आ चुका है और दाल हमारी एकदम परफेक्ट बन के तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब मैं इसे धनिया की पत्ती से गार्निश कर देती हूँ। अब बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी यम्मी दाल भी बन के तैयार है। अब देख सकते हैं इतनी देर में हमारा चूरमा भी ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें 4 चम्मच पीसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप कम खाना चाहें तो 3 चम्मच का यूज़ करें, वरना 4 चम्मच चूरमे के लिए परफेक्ट चीनी है। चीनी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चूरमा भी रेडी है। और बाटी को हमें सबसे पहले इसे गरम गरम घी में 5 से 7 मिनट के लिए डिप करके रख देना है। देखिए मैं इस तरह से एक बर्तन में घी लेके बाटी को इसमें डाल रही हूँ। घी गरम होना चाहिए। 5 से 7 मिनट डिप करते हो गए। अब बाटी भी रेडी है। चलिए तैयार है हमारी यम्मी टेस्टी दाल बाटी चूरमा, सभी की फेवरेट। ये ऐसी मारवाड़ी डिश है, ये सभी को बहुत पसंद आती है और आप भी इसे ट्राई करें और एंजॉय करें। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखें।